नमस्ते। सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है 2019 की वन रिपोर्ट। ठीक है ना। आपकी जो किताबों में दी हुई है, अब आ गई हो तो पता नहीं, हाँ आ गई होगी अब तो, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उनमें 2017 की वन रिपोर्ट दी हुई है। कब की दी हुई है? 2017 की वन रिपोर्ट दी हुई है, जबकि 2019 की वन रिपोर्ट आ चुकी है। कौन सी रिपोर्ट आ चुकी है? 2019 की वन रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है ना। मैंने कल बताया था 16वीं वन रिपोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सी सेट, ठीक है ना, रिसोर्स सेट 2 का इस्तेमाल किया गया है। तो वहाँ की चीज़ें अपन वो पढ़ चुके हैं। तो आज अपन देखते हैं ओनली फॉर मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की 2001 रिपोर्ट, 2019 की वन रिपोर्ट क्या कहती है मध्य प्रदेश के बारे में? वन बढ़ा है या घटा है? ठीक है। तो इससे पहले बता दूं कि वनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, अपन जो वन पढ़ रहे हैं, तीन चार दो तीन वीडियो से 3-4 वीडियो हो चुके हैं इनके। तो वनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है। कौन सा? वन रिपोर्ट 2019 की। अगर क्वेश्चन आना है इनमें से, अगर क्वेश्चन वनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये 100% श्योर है, 100% नहीं 90% मान लीजिए कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस में से? 2019 की वन रिपोर्ट में से। ठीक है ना। क्योंकि अधिकतर जो एग्ज़ाम बनाने वाले होते हैं वो किससे पूछते हैं? तो करंट से रिलेटिव पूछते हैं। किससे? करंट से रिलेटिव। ठीक है ना। तो 2019 की वन रिपोर्ट है। वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है। और इसको याद रखना है। भले ही चाहे पहले की चीज़ें याद मत रखना आप, लेकिन इसको ज़रूर याद रखना है। अगर क्वेश्चन इनसे वनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ तक मुझे विश्वास है, दावा है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं? वन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है। तो भूमि का वो क्षेत्र, क्या? भूमि का वो क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों की संख्या, यानी कि वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक पाया जाता हो। भूमि का भूभाग का वो क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों की संख्या सामान्य से अधिक पाई जाती हो, उसे क्या कहते हैं अपन? वन कहते हैं। जहाँ पर वृक्षों की संख्या सामान्य से अधिक पाई जाती हो वहाँ पर उसे अपन क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ठीक है। वृक्ष की परिभाषा क्या होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वृक्ष किसे कहते हैं? ठीक है। पेड़ किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं वन रिपोर्ट 2019। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो मंत्रालय द्वारा जो पद्धति अपनाई जाती है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट 2019 की आई है, उसने मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया है? 50 जिलों को। यानी कि मध्य प्रदेश में जो 2019 की जो वन रिपोर्ट का जो आंकड़ा लिया गया है वो कितने जिलों से लिया गया है? 50 जिलों से। कितने? 50 जिलों से। ठीक है ना। आप 52-53 जितने भी हो गए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने कितने जिलों को लिया है? केवल 50 जिलों को लिया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि 25 जिलों में से 25 जिलों में क्या हुआ है? वन बढ़े हैं। क्या? 25 जिलों में वन बढ़े हैं और 25 जिलों में वन घटे हैं। यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश में 25 जिलों में तो वन बढ़े हैं और 25 जिलों में वन घटे हैं। कितने जिलों को लिया है उन्होंने? 50 जिलों को। ठीक है ना। आप ये मत कहना कि 52-53 जितने भी हो गए हैं उतने जिलों को नहीं लिया। 52 जिले हैं या सारा 52 जिले या 53 जिले हैं, कितने भी हो गए हैं, 52 जिले हैं, तो 52 जिले क्यों नहीं लिए? तो इसमें उन्होंने कितने लिए? 50 जिले लिए हैं। और 50 जिलों में से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 25 जिलों में क्या हुआ है? वन बढ़ा है और 25 जिलों में क्या हुआ है? वन घटा है। ठीक है। इसके अनुसार एमपी में जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, यानी कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आते हैं लघु वन, अति सघन वन क्षेत्र, मध्यम सघन वन क्षेत्र, लघु वन क्षेत्र और झाड़ियाँ वगैरह। ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आ जाती है। इनमें जो सॉरी झाड़ियाँ नहीं आती, उसमें भी आते हैं लघु वन क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र बताया गया है वो कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना है? तो 94,689 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जो कि कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। कुल कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वन? तो 30.72% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। ठीक है। एमपी में 2017 की तुलना में कितने? 2017 की तुलना में 2017 की रिपोर्ट की तुलना में
68.69 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। कितना क्षेत्र वन क्षेत्र बढ़ा है मध्य प्रदेश में 2017 की तुलना में 2019 में? तो 68.69 कितना 68.69 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है 2019 में। ठीक है, जो कि प्रतिशत के मामले में कितना होता है? तो 0.03%। कितना, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ा है? तो 0.03% क्षेत्रफल बढ़ा है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मध्य प्रदेश में 2017 की तुलना में 2019 में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है ना, ऑप्शन दे दिए प्रतिशत में 0.02%, 1%, 2%, 0.03%। तो आपको कौन सा चूज करना है? 0.03% वन क्षेत्र बढ़ा है किसकी तुलना में? 2017 की तुलना में 2019 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में अति सघन वनों की संख्या, मध्य प्रदेश में अति सघन वनों की संख्या कितनी है? 6,676 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 6,676 वर्ग किलोमीटर अति सघन वनों की संख्या है। अति सघन वनों की संख्या, अति सघन वन क्या होते हैं? वह वन क्षेत्र, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने, 1 हेक्टेयर में यदि वनों की जो सघनता है वो 70% से अधिक है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 70% से अधिक वन पाए जाते हैं, तो उनको किस में रखा जाता है? अति सघन वनों में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? अति सघन वनों में। यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर यानी कि कोई मान लीजिए 1 बीघा जमीन मान लीजिए, उसमें से 70% भूभाग पर उस पर क्या पाया जा रहा है? वन पाए जा रहे हैं। क्या 70% से अधिक क्षेत्रफल पर क्या पाए जा रहे हैं? उसमें वन पाए जा रहे हैं। तो उसे किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो अति सघन वनों में रखा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अति सघन वनों की संख्या कितनी है? 6,676 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो मध्यम सघन वनों की संख्या कितनी है? तो मध्यम सघन वनों की संख्या है मध्य प्रदेश में 34,341 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 34,341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो मध्यम सघन वनों में उनको रखा जाता है जो कि 1 हेक्टेयर में कितने, 1 हेक्टेयर में वनों की संख्या कितनी होती है? वनों की सघनता कितनी पाई जाती है? तो 40 से 70 के बीच में। यानी कि मध्यम सघन वनों में किसको रखा जाता है? किन क्षेत्रों को रखा जाता है? जिनमें 1 हेक्टेयर भूमि में कितने वन पाए जाते हो? 40 से 70 के बीच, 70% के बीच में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उन वन क्षेत्रों को किस में रखा जाता है? तो मध्यम सघन वन क्षेत्र में रखा जाता है। जबकि अति सघन वनों में किस में रखा जाता है? 1 हेक्टेयर में 70% से अधिक। और मध्यम सघन वन क्षेत्रों में किसको रखा जाता है? तो 40 से 70 के बीच में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें किसको रखा जाता है? तो मध्यम सघन वनों में रखा जाता है। मध्यम सघन वनों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 34 से लेकर 341 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और खुला वन क्षेत्र कितना है? तो खुला वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 36,465 वर्ग किलोमीटर। कितना है? खुला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितना है? तो 36,465 वर्ग किलोमीटर है। अब खुला वन किस में रखा जाता है? तो खुला वन 1 हेक्टेयर में 40% से कम, क्या 1 हेक्टेयर में यदि 40% से कम वन पाए जा रहे हैं तो उसको किस में रखा जाता है? तो खुला वन क्षेत्र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? खुला वन क्षेत्र में रखा जाता है। और खुला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितना है? तो 36,465 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि कुल वन आच्छादन क्षेत्र में किसको रखा जाता है? तो कुल वन आच्छादन क्षेत्र में रखा जाता है अति सघन वनों को और मध्यम सघन वनों को। किसको रखा जाता है? वन आच्छादन क्षेत्रों में किसको रखा जाता है? तो अति सघन वनों को रखा जाता है। इसके अलावा किसको रखा जाता है? तो सघन वन क्षेत्रों को रखा जाता है। और इसके अलावा किसको रखा जाता है? तो इसको खुला वन क्षेत्र को। किसको? खुला वन क्षेत्र को, यानी कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन क्षेत्र, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? वनाच्छादन। क्या कहते हैं? वनाच्छादन। ठीक है, वनाच्छादन क्षेत्र कितना है मध्य प्रदेश में? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 77,000। कुल वनाच्छादन क्षेत्र कितना है मध्य प्रदेश में? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 25.14% है। कितना है? 25.14% है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो कितना है? 25.14% क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आप झाड़ियों को किस में रखा जाता है? तो बता ही रहा हूँ। तो अति सघन वनों के क्या है? 1 हेक्टेयर में 70% से अधिक अति सघन वन। ठीक है, 1 हेक्टेयर मध्यम सघन वन यानी कि 1 हेक्टेयर में 40 से 70 के बीच 40 से 70% के बीच में जो वन पाए जाते हैं उनको किस में रखा जाता है? तो मध्यम सघन वन में रखा जाता है। खुला वन क्षेत्र किस में रखा जाता है?
खुला वन क्षेत्र क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर में 40% से कम वाले क्षेत्रों में किसको रखा जाता है, तो खुला वन क्षेत्र को रखा जाता है। झाड़ियों को किस में रखा जाता है, तो 1 हेक्टेयर में 10% से कम, 1 हेक्टेयर में 10% से कम यदि वन पाए जाते हैं तो उनको किस में रखा जाता है, झाड़ियों में रखा जाता है। ठीक है, और वन आच्छादन में झाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता, वन आच्छादन में झाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, वन आच्छादन में शामिल किस किस को किया जाता है, तो अति सघन वनों को किया जाता है, मध्यम सघन वनों को किया जाता है और खुला वन क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वन आच्छादन मध्य प्रदेश में कुल टोटल कितना है, तो 77,482 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ये तो 25.14% क्षेत्रफल पर ये पाया जाता है। ठीक, अब आइए अब आगे देखते हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा वन वाले 5 जिले, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, क्रमशः बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बालाघाट, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो बालाघाट में। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, तो 53.44% क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश बालाघाट में वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, तो 53.44% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं, बालाघाट में वन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है श्योपुर का। श्योपुर में कितना प्रतिशत है, तो 52.38% क्षेत्रफल पर। ठीक है, उमरिया में कितना है, तो उमरिया में 49.32% क्षेत्रफल पर, 49.32% क्षेत्रफल पर। मंडला में कितना है, तो मंडला में 44.44% क्षेत्रफल पर। मंडला में कितना पाया जाता है, तो 44.44% क्षेत्रफल पर। और डिंडोरी में कितना पाया जाता है, तो 40.59% क्षेत्रफल पर। कितना, 40.59% क्षेत्रफल पर। यानी कि मध्य प्रदेश में 5 ऐसे जिले जिनमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो बालाघाट आता है जिसमें 53.44% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। दूसरे पे कौन आता है, श्योपुर आता है 52.38% क्षेत्रफल। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो उमरिया आता है, उमरिया में कितना पाया जाता है, तो 49.32% क्षेत्रफल पर। मंडला आता है कौन से, चौथे स्थान पर, कितना पाया जाता है, तो 44.44% क्षेत्रफल पर। और 5वें नंबर पे कौन है अपना, डिंडोरी, डिंडोरी में कितना पाया जाता है, तो 40.49% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सबसे कम 5 वन क्षेत्र वाले जिले। सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले 5, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं, तो उज्जैन मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 1% क्षेत्रफल पर भी वन नहीं पाए जाते। उज्जैन, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 1% क्षेत्रफल पर भी वन नहीं पाए जाते, तो कौन सा जिला है, उज्जैन जिला है। उज्जैन जिले में 1% क्षेत्रफल पर भी वन नहीं पाए जाते। कितना पाया जाता है उज्जैन में, तो उज्जैन में पाया जाता है 0.59% क्षेत्रफल पर, यानी कि इसमें 1% क्षेत्रफल पर भी वन नहीं पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है, जबकि 0.59% क्षेत्रफल पर पाया जा रहा है। इसके बाद आते हैं शाजापुर। शाजापुर में कितना आता है, तो शाजापुर में 1.02%, कितना, 1.02% क्षेत्रफल पर कहाँ पाया जा रहा है, शाजापुर में पाया जा रहा है। इसके बाद आते हैं रतलाम। रतलाम में कितना पाया जाता है, तो रतलाम में 1.25% क्षेत्रफल पर। कितना, 1.25% क्षेत्रफल पर। इसके बाद आते हैं भिंड। भिंड में कितना पाया जाता है, तो भिंड में पाया जाता है 2.39% क्षेत्रफल पर। कितना, 39% क्षेत्रफल पर। भिंड में 2.39% क्षेत्रफल पर। और राजगढ़ में कितना पाया जाता है, तो 2.80% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। यानी कि 5 सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश के, तो पहले नंबर पे आता है उज्जैन, दूसरे पे आता है शाजापुर, तीसरे पे आता है रतलाम, चौथे पे भिंड, 5वें पे राजगढ़। उज्जैन में कितना पाया जाता है, तो 0.62% क्षेत्रफल पर। शाजापुर में 1.02% क्षेत्रफल पर। रतलाम में 1.25% क्षेत्रफल पर। भिंड में 2.39% क्षेत्रफल पर। राजगढ़ में 2.80% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जहाँ सर्वाधिक वन बढ़े, क्या, जहाँ सर्वाधिक वन बढ़े गए। ठीक है, 5 ऐसे जिले जहाँ पर क्या बने, सर्वाधिक 2017 की तुलना में 2019 में सर्वाधिक वन बढ़े वहाँ पर, यानी कि वनों का रोपण किया गया। ठीक है, तो इसमें पहले स्थान रखता है पन्ना।
कौन सा? पन्ना। पन्ना में सबसे ज़्यादा वन बढ़ेगा 2019 में। कितना बढ़ा है? तो 75.71 किलोमीटर। कितना क्षेत्र बढ़ा है? तो 75.71 किलोमीटर। खंडवा में कितना बढ़ा है? दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो खंडवा। खंडवा में कितना बढ़ा है? तो 57.12 किलोमीटर। कितना क्षेत्र बढ़ा है? तो 57.12 किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। शहडोल तीसरे नंबर पे आता है। शहडोल में कितना बढ़ा है? तो 48.71 किलोमीटर। कितना क्षेत्र बढ़ा है शहडोल में? 48.71 किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे आता है देवास। कौन सा? देवास। चौथे नंबर पे देवास कितना बढ़ा है? 39.87 किलोमीटर। देवास में कितना बढ़ा है? तो 39.87 किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पे कौन आता है अपना? तो सीधी आता है। कौन? सीधी। सीधी में कितना बढ़ा है? तो 37.16 किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है। तो यानी कि सर्वाधिक जहाँ पर वन बढ़े हैं, 5 ऐसे जिले जहाँ पर वन बढ़े हैं 2017 की तुलना में 2019 में। कौन कौन से बढ़े हैं? तो पहले नंबर पे आता है पन्ना, जिसमें कितना क्षेत्र बढ़ा है? तो 75.71 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो खंडवा। खंडवा में कितना बढ़ा है? तो 57.12 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो शहडोल। शहडोल में कितना बढ़ा है? 48.71 किलोमीटर। चौथे नंबर पे कौन आता है? देवास। देवास में कितना बढ़ा है? तो 39.87 किलोमीटर। सीधी में कितना बढ़ा है? तो 37.16 किलोमीटर क्षेत्र पर वन बढ़े हैं। ठीक है। ये कौन से थे? पाँच ऐसे जिले जहाँ पर 2017 की तुलना में 2019 में वन बढ़े हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं जहाँ पर वन सर्वाधिक काटे गए। 5 ऐसे जिले जहाँ पर सर्वाधिक वन काटे गए हैं। ठीक है। 2017 की तुलना में कहाँ 2019 में क्या किए गए हैं? इन 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर वन क्या किए गए हैं? काटे गए हैं सबसे ज़्यादा। कहाँ काटे गए? क्या किया गया है? वनों को काटा गया है। ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है सीहोर। कौन सा? सीहोर। सीहोर में कितना वन क्षेत्र काटा गया है? तो 46.10 किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते थे उनको काट कर साफ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 46.10 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्रफल वनों से साफ कर दिया गया है। ठीक है। यानी कि वन विहीन कर दिया गया है। तो सीहोर में कितना क्षेत्रफल पर वन कटे हैं? तो 46.10 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन आता है? धार। धार में कितना वन काटा गया है? तो 34.41 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल पर काटा गया है? तो 34.41 किलोमीटर। तीसरा कौन सा आता है? तो सिवनी। सिवनी में कितना वन क्षेत्र काटा गया है? तो सिवनी में काटा गया है 33.41 किलोमीटर। कितना? 33.41 किलोमीटर। चौथा कौन सा है? तो श्योपुर है। श्योपुर में भले ही मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान रखता हो वनों के मामले में, ठीक है ना, जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो श्योपुर में कितने पाए जाते हैं? तो 53.38 वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। लेकिन 2017 की तुलना में 2019 में श्योपुर चौथा ऐसा मध्य प्रदेश का जिला है जिसमें सर्वाधिक वन काटे गए हैं। ठीक है। चौथा ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वन काटे गए हैं। तो श्योपुर में कितने वन क्षेत्र काटा गया है? तो 26 किलोमीटर। यानी कि श्योपुर में 26 किलोमीटर वन क्षेत्र काट दिया गया है। और पांचवा कौन सा है अपना? विदिशा है। पांचवा कौन सा जिला है? तो विदिशा। विदिशा जिले में कितना काटा गया है? तो 25.54 किलोमीटर वन क्षेत्र विदिशा जिले में काटा गया है। ठीक है। ये कौन से जिले थे? 5 ऐसे जिले थे जहां पर सर्वाधिक वन काटे गए हैं। ठीक है। 2017 की तुलना में 2019 में कौन कौन से हैं? तो ऐसे सीहोर आता है पहले नंबर पे जहां सर्वाधिक वन काटे गए हैं। कितने? 46.10 किलोमीटर। धार में 34.41 वर्ग किलोमीटर, सॉरी। सिवनी में 33.41 किलोमीटर। श्योपुर में 26 किलोमीटर। विदिशा में 25.54 किलोमीटर वन काटे गए हैं। ठीक है। देश के वन क्षेत्र में, ठीक है ना, देश के जो कुल वन क्षेत्र है उसमें एमपी का वन क्षेत्र कितना है? यानी कि एमपी के वन क्षेत्र का योगदान कितना है? कितना आता है? तो 10.69%, सॉरी 69%। यानी कि कुल वन क्षेत्र में, देश के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो मध्य प्रदेश के वनों का योगदान कितना है? तो 10.69% है। ठीक है। 10.69% योगदान किसका है? अपने मध्य प्रदेश का है। ठीक है। आइए अब इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर
50% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश में दो ही ऐसे जिले हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है, 50% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। कौन कौन से हैं? एक बालाघाट है जिसमें 53.44% क्षेत्रफल पर पाया जाता है, जबकि दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो श्योपुर आता है। इन दोनों जिले, ये दो ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ के कुल क्षेत्रफल के 50% भूभाग पर, 50% से अधिक भूभाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 50% से अधिक वाले क्षेत्र? जिले बालाघाट और श्योपुर। ठीक है, दो ही ऐसे जिले हैं मात्र जहाँ पर 50% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे लिखिए। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के 17 जिलों में, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में कितने? 17 जिलों में, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्या 17 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि अधिक घनत्व वाले, अधिक घनत्व वाले वन, अधिक घनत्व वाले वन नहीं पाए जाते। क्या? नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहाँ पर क्या नहीं पाए जाते, तो अधिक घनत्व वाले वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के दो ही ऐसे मात्र जिले हैं जहाँ पर क्या 50% से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में, आगे लिखिए, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में वन क्षेत्र 10% से भी कम है। यानी कि मध्य प्रदेश के ऐसे 10 जिले हैं जहाँ पर वन क्षेत्र 10% से भी नीचे है। ठीक है, तो 10 ऐसे जिले हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है, वन क्षेत्र 10% से भी कम पाया जाता है। ठीक है, और 17 जिलों में 20% से कम वन क्षेत्र पाया जाता है, जबकि 17 जिलों में 20% से कम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, 17 जिलों में क्या पाया जाता है, 17 जिलों में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में क्या पाया जा रहा है, 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 10% से भी कम वन क्षेत्र हैं, और 17 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 20% से कम वन क्षेत्र है, यानी कि 10% से ऊपर लेकिन 20% से नीचे। तो ऐसे कितने जिलों की संख्या है मध्य प्रदेश में? 17 है, जबकि 10 ऐसे जिले हैं जिनमें 10% से भी कम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट। क्या थी ये? मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में पाया जाता है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो अपने मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद कौन सा स्थान, किसका स्थान आता है? तो उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा, और 5वें नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, 5 ऐसे राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? अपना मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, चौथा कौन सा है? उड़ीसा है, और 5वां कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, यानी कि जहाँ पर
बनावरण प्रतिशत के मामले में उन राज्यों के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, यानी कि कुल मान लीजिए कितना है, किसी राज्य का कुल हिस्सा कितना है, 100% है, तो प्रतिशत के मामले में उस राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, प्रतिशत वाले वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में है, सबसे पहले स्थान पे आता है मिजोरम, यानी कि प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पर कौन आता है, तो मिजोरम आता है। जबकि मध्य प्रदेश क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से किसने कौन से स्थान पे आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है। जबकि मिजोरम मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है भारत में, तो मिजोरम में पाया जाता है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, तो 85.41% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कितना, 85.41 क्षेत्रफल पर, 41% क्षेत्रफल पर। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश में 79.63, कितना, 79.63% क्षेत्रफल पर। तीसरा कौन सा है, तीसरा है मेघालय। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, मेघालय। तीसरा कौन सा है, मेघालय। मेघालय में कितना पाया जाता है, तो 76.33% क्षेत्रफल पर, 76.33% क्षेत्रफल पर। चौथे नंबर पे कौन आता है, तो मणिपुर आता है। चौथे नंबर पे मणिपुर आता है, और मणिपुर में कितना पाया जाता है, तो 75.46% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, और पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है नागालैंड। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है नागालैंड। नागालैंड में कितना पाया जा रहा है, तो 75.31% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। 75.31% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, यानी कि पांचों के पांच पूर्वोत्तरी राज्य। कौन से, पूर्वी राज्य है, भारत के पूर्वी राज्य है। ठीक है, 7 बहनें जिन्हें कहते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है ना, इन्हें अपन जो कहते हैं सातों बहनों में से। तो उनमें से मिजोरम पहले स्थान पे है, जिसमें कितना पाया जाता है, तो 85.41% क्षेत्रफल पर। अरुणाचल प्रदेश में 79.63, मेघालय में 76.33, मणिपुर में 75.46, नागालैंड में 75.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। ठीक है, 2017 की तुलना में भारत में भी वन बढ़ा है। क्या, 2017 की तुलना में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, 2017 की तुलना में 2019 में भी भारत में भी वन बढ़ा है। ठीक है, 2017 में कितना क्षेत्र पाया जाता था, 2017 में जो प्रतिशत के मामले में जो बना छादित जो क्षेत्रफल था, यानी कि बना छादित जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो 24.4% था। कितना था, 2017 की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि 2017 में था ये वनाच्छादन क्षेत्र भारत में। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। जबकि 2019 में कितना बढ़ा, तो 2019 में कितना हो गया, ये 24.56% क्षेत्रफल। कितना, 24.56। ठीक है, 24.56 बढ़ा है। ठीक है, यानी कि 52। ठीक है, 0.52 बढ़ा है, 0.52% बढ़ा है। कितना क्षेत्र बढ़ा है, तो क्षेत्र कितना बढ़ा है, तो 3,976 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 3,976 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या बढ़ा है, वन बढ़े हैं। ठीक है, 3,976 वर्ग किलोमीटर पर 2017 की तुलना में 2019 में वन बढ़े हैं। ये थे अपने कुल, यानी कि 2019 की वन रिपोर्ट। मैंने एमपी के साथ साथ में थोड़ा सा भारत का भी बता दिया है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे एनटीपीसी वगैरह में तो इनमें से आ सकते हैं, इसीलिए एनटीपीसी ग्रुप डी में, रेलवे में, तो मैंने बता दिया है। एमपी का अपन पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो यार अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो। अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कोई भी चीज़ नहीं आया समझ में, और आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर लिख के पढ़ाते हैं, तो ये मेरी मजबूरी समझ लीजिए। क्या ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि अभी अपने पास इतनी तो सुविधाएं हैं नहीं कि मैं
यहाँ पे आऊँ, फिर लिखूँ बोर्ड पे, फिर आपको पढ़ाऊँ। तो इसमें क्या है ना कि डाटा खर्च होता है। इसमें क्या होता है, डाटा खर्च होता है। और मैं जिस डाटा का यूज़ करता हूँ उसी से वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ। तो इतना सुविधा नहीं है अभी। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो वो भी हो जाएगा। अपन डायरेक्ट लाइव क्लासेस लिया करेंगे फिर। तो यार सपोर्ट करो, ठीक है ना। अगर सपोर्ट करोगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी बहुत जल्द। अगर आपका प्यार बना रहा तो सपोर्ट चाहिए। तो वैसे इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लिखने के बाद ही मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करिए। लेकिन बस डाटा की प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में काफ़ी सारा डाटा खर्च होता है। और अगर अपन लंबी वीडियो खींच देंगे तो फिर इतना डाटा ही नहीं रहेगा मेरे पास, तो मैं वीडियो अपलोड कहाँ से करूँगा। ठीक है ना। तो बस मजबूरी समझ लिए थोड़ी सी, इसीलिए कह रहा हूँ सपोर्ट बताइए, जम के शेयर कीजिए अच्छे से, दोस्तों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।